Hello students, today we will do exercise 7.3। जो 7.3 है वो आपकी सिमेट्रिकल फिगर्स के ऊपर है। पहले तो समझ लीजिए कि सिमेट्रिकल शेप्स होती क्या हैं। जब भी कोई भी शेप जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है और वो इक्वल होने चाहिए तो वो शेप क्या होती है, सिमेट्रिकल शेप। इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे ये बटरफ्लाई है, ठीक है। तो मैंने इसको अगर सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो वो ड्रॉ करते समय जो दो पार्ट्स हैं उसके वो इक्वल होने चाहिए। अगर मैंने सेंटर से किया तो ये हाफ हाफ हो गए ना, तो उसका जो उसकी लेफ्ट हैंड साइड है और उसकी राइट हैंड साइड है, ये दोनों इक्वल लगनी चाहिए, एक दूसरे की रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। बोथ द पार्ट्स शुड बी रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर। अब जैसे ये दो सर्कल्स हैं, इसको अगर मैं सेंटर से कट करती हूँ, ठीक है, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की, तो जो ये वाला सर्कल है ये वाले सर्कल के इक्वल होगा, सेम लगेगा ना, ठीक है। तो एक दूसरे की क्या है, रिफ्लेक्शन है। जैसे आप मिरर में अपने आप को देखते हो, अपनी रिफ्लेक्शन देखते हो ना, बिल्कुल सेम आप अपने आप को देखते हो। ये तो नहीं कि आप अपने आप को देख रहे हो और कोई और दिख जाए, ऐसे नहीं होता ना। तो आपकी शक्ल ही दिखती है तो आपकी रिफ्लेक्शन है वो बिल्कुल सेम ऐसे ही दिखते हो ना। ऐसे ये चीज़ है कि बिल्कुल सेम दिखनी चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ से वर्टिकल मतलब ऐसे सीधा कट करती हूँ, ये हॉरिजॉन्टल होती है, ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे कट करती हूँ तो इसके लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली चीज़ पूरी इस साइड के इक्वल है ना, सेम दिख रही है ना। अगर मैं इसको इस पे हाथ रख लेती हूँ, अब इस पे हाथ रख लेती हूँ, एक ही बात है ना। अगर मैं इसको इसके ऊपर रख दूँगी, है ना, ओवरलैप करवा दूँगी, तो आप बता सकते हो कि कौन सा पार्ट कौन सा था, नहीं ना, ठीक है। तो ये मतलब है सिमेट्रिकल पिक्चर्स का। जैसे यहाँ पे ए है, अब ए को मैंने वर्टिकली ऐसे कट किया तो इसका जो लेफ़्ट वाला पार्ट है वो राइट वाले पार्ट के इक्वल होगा। अगर मैं इसको इसके ऊपर रख देती हूँ बिल्कुल सेम दिखेगा, है ना। तो ये क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी वन है। ऐसे अब ये पेंसिल है, अगर ये पेंसिल ऐसे हॉरिजॉन्टल पड़ी है तो अगर मैं इसको सेंटर से कट कर देती हूँ हॉरिजॉन्टली, यहाँ से हॉरिजॉन्टली कट करती हूँ, तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे वाले पार्ट के इक्वल लगेगा बिल्कुल। ऐसे अगर इसको मैं ऐसे वर्टिकली रख देती हूँ, है ना, ऐसे रख दिया तो मैंने वर्टिकली ही लाइन लगाई, तो वर्टिकली लाइन क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ना, ठीक है। तो इसकी भी क्या होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री वन। इस केस में टू है लाइन ऑफ सिमेट्री, दो लाइंस लगाई हैं, एक एक एक। ऐसे बच्चों अब यहाँ पे देखो, मोर देन वन लाइन्स ऑफ सिमेट्री, जिसकी एक लाइन से ज़्यादा लाइंस होती हैं सिमेट्री की। तो यहाँ पे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को अगर मैंने वर्टिकल लाइन एक यहाँ से सेंटर से लगाई तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा ना, बिल्कुल सेम दिखने चाहिए, दिख रहे हैं। अगर इसको सेंटर से कट करती हूँ, मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन लगाती हूँ, तो उसका टॉप एंड बॉटम दोनों पार्ट्स इक्वल लग रहे हैं। ये इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, आपको पता लगेगा कौन सा पार्ट क्या था, नहीं ना। तो इसके क्या हैं, दो लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ऐसे ट्राइंगल की क्या है, तीन लाइन्स ऑफ सिमेट्री। जैसे ये ट्राइंगल है, अब अगर इसको सेंटर से कट करूँगी तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। यहाँ से कट करूँगी, इसको इसके ऊपर रखोगे, बिल्कुल सेम लगेगा, ठीक है। बाकी लाइंस ना देखो, सिर्फ ये वाली लाइन देखो। ये वाली लाइन इस पार्ट को इस पार्ट के ऊपर अगर मैं रखूँ तो दोनों को इक्वल पार्ट में कट करेगी। ऐसे अब ये वाली लाइन है, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम आ रहे हैं, तो मीन्स इसकी क्या है, थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे एक कॉर्नर से करनी है, इसके दूसरे कॉर्नर से लाइन ड्रॉ करनी है, फिर तीसरे कॉर्नर से कर रही है, तो तीन वर्टिसेस से लाइन्स ड्रॉ होनी है। स्क्वायर की फोर होती है बच्चे, इसके फोर साइड्स इक्वल है ना, तो मीन्स इसकी फोर ही सिमेट्रिकल लाइंस होंगी, ठीक है। फोर साइडेड शेप होती है ना, ये फिगर होती है। इसको अगर मैं सेंटर से कट करती हूँ तब भी ये दोनों सेम आएंगे, यहाँ से कट करती हूँ तब भी ये ऊपर नीचे दोनों सेम आएंगे, यहाँ से कट करती हूँ तो भी क्या होगा, ये और ये वाला पार्ट सेम, यहाँ से कट करती हूँ तो भी ये और ये वाला पार्ट सेम। तो इसके चार लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। ऐसी एक्सरसाइज में हमने बताना है, सिंपल सर्कल करना है कि सिमेट्रिकल फिगर्स कौन सी हैं। ये एक मग है, ये सिमेट्रिकल फिगर है, नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी एक साइड पे ऐसे बना ना, दूसरी साइड पे बनना होता तो हम सेंटर से कट कर देते, है ना, मतलब वर्टिकल लाइन लगा देते। और हम ये भी नहीं लगा सकते हॉरिजॉन्टल वाली, क्यों, ऊपर से ये ओपन है, नीचे से ऐसे शेप है, बिल्कुल सेम होनी चाहिए ना, या तो नीचे से भी ओपन होता तो हम बोल सकते थे कि ये सिमेट्रिकल फिगर है। ऐसी फ़ैन है सिमेट्रिकल फिगर, यस ये है।
क्यों? क्योंकि इसकी 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगे बच्चे। अगर इसको मैं सेंटर से ऐसे कट करूँगी तो बिल्कुल ये देखो ये पार्ट के बिल्कुल सेम आएगा। इसकी रिफ्लेक्शन शो हो रही है ना, एक जैसे लग रहे हैं ना। तो ऐसे मैं इस पार्ट से करूँगी, ये और ये पार्ट सेम लगेंगे। ऐसे मैं यहाँ से करूँगी, ठीक है, तो ये और ये वाले पार्ट सेम लगेंगे। जैसे ट्रायंगल है ना, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। तो एक मैंने यहाँ से कट की, मतलब सेंटर से लाइन लगाई, एक यहाँ से लगाई, एक यहाँ से लगाई, तो 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है ना। तो ये सिमेट्रिकल फिगर है, तो इसको सर्कल करना है, तो मैंने कर दिया। जैसे वहाँ पे आपको MCQ में एग्ज़ाम में आ सकता है कि बताओ कौन सी सिमेट्रिकल फिगर इसमें से है। आपने अगर ये है तो उस पर टिक लगा देना है, कोई और दी होगी तो उस पर लगा देना है। बाकी ऐसे दी होगी आपको कि सिमेट्री जिसकी नहीं होगी, राइट। ऐसे अब ट्री है, ट्री सिमेट्रिकल फिगर है नहीं है, क्योंकि ट्री की अगर ब्रांचेस की भी बात करें तो ब्रांचेस उसकी मतलब टहनियाँ उसकी कहाँ कहाँ फैली होती है, अलग अलग जगह पे, ठीक है। और उसके ये वाला पार्ट होता है जो ऊपर ग्रीनरी सी लगी होती है ना, ग्रीन लीव्स होते हैं उसके, वो भी नहीं पता हमें, है ना, कैसी उसकी शेप हो, है ना। एक साइड पे अगर ज़्यादा हैवी हो जाए ना हो तो वो भी सिमेट्री में नहीं आता। तो ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन को अगर मैं सेंटर से कट करूँ, ये वाला पार्ट इस पार्ट के बिल्कुल सेम है। ये देखो ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम लग रहे हैं। अगर इसको मैं इसके ऊपर रखूँ बिल्कुल सेम दिखेगा। तो ये भी क्या है, सिमेट्री है इसकी, तो इसको सर्कल कर दिया, यही बोला था उसने। सेकंड में ड्रॉ द सिमेट्री लाइन ड्रॉ करनी है, मीन्स कि वैसे आपने लाइन ड्रॉ करनी है कि दोनों पार्ट्स इक्वल आए। अगर मैं सेंटर से लाइन ड्रॉ करती हूँ वर्टिकली तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, वैसे भी इसका ऐसे दिया हुआ था सेम। तो ये इसकी सिमेट्री लाइन होगी। एल की कोई बनेगी नहीं, क्यों? अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ, ये वाला पार्ट सेम ही नहीं है। यहाँ पे अगर ऐसे लाइन होती ना फिर हो जाना था वो, लेकिन है ही नहीं लाइन। अगर मैं यहाँ से करती हूँ तो यहाँ से भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी राइट साइड पे तो ये लाइन है, लेफ़्ट साइड पे नहीं है, तो ये तो है नहीं। वी तो है। अगर इसको सेंटर से करूँगी बिल्कुल ये वाले पार्ट के बिल्कुल ऐसे रिफ्लेक्शन है, सेम सा आ रहा है ना, तो ठीक है। ऐसे के को मैं कैसे करूँगी, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगी। इसका ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट के बिल्कुल सेम आ रहा है। अगर इसको मैं इसके ऐसे रखने की कोशिश करूँगी इसके ऊपर, तो ये क्या आएगा, बिल्कुल सेम। अगर मैं इसको ऐसे कट करने की कोशिश करूँगी तो नहीं आएगा, है ना, ऐसे तो कट होगा ही नहीं है, क्योंकि इसकी अगर मैं यहाँ से कट करूँगी तो राइट हैंड साइड पे तो है, लेफ़्ट हैंड साइड पे है ही नहीं। तो इसकी सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, एक ये वाली, ठीक है। इसकी एक वर्टिकली होगी सिर्फ। ऐसे ही हार्ट शेप है, इसकी अगर मैं यहाँ से कट करती हूँ तो सेम आएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि ऊपर ऐसे वाली बनी हुई है शेप, नीचे ऐसे बनी हुई है, तो सेम तो है ही नहीं है, तो कैसे आएगा, है ना। तो ये नहीं बनेगी। तो इसकी क्या बनेगी, सिर्फ वर्टिकल, क्योंकि इसका लेफ़्ट पार्ट राइट पार्ट के बिल्कुल इक्वल होगा, ऐसे रिफ्लेक्शन, राइट। अब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। ऐसी बल्ब है, एक बल्ब की ऐसे लेफ़्ट पार्ट राइट पार्ट के इक्वल आएगा, है ना। अगर मैं ऐसे करूँ तो हो सकता है नहीं, क्योंकि नीचे ये वाली चीज़ है, ऊपर ये वाली चीज़ है, तो कैसे इक्वल आएगा ही नहीं है। और अगर मैं ऐसे डायगनली करके देखूँ तो भी नहीं इक्वल आएगा। तो इसकी क्या होगी, सिमेट्री लाइन सिर्फ ये, ठीक है। ऐसे बच्चे LCD जैसे होता है ना, वैसे ही LED है, LED है मतलब TV है। तो इसको अगर मैं सेंटर से ऐसे लाइन ड्रॉ करूँ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, आपने स्केल से ड्रॉ कर लेना, ठीक है। अभी मैं ऐसे ही कर सकती हूँ ना, क्योंकि मेरे पास अब दूसरा हैंड फ्री नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट सेंटर से ड्रॉ करनी है आपने स्केल के साथ। तो उसका लेफ़्ट पार्ट राइट पार्ट के इक्वल आया, ठीक है। अगर मैं ऐसे कट करूँ तो ये नहीं हो सकती, सिर्फ एक ही होगी ये वाली। तो ये नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि नीचे देखो ये इसके बोल सकते हो ना फुट है, उसके पैर हैं, यहाँ पे तो नहीं है ना। तो बिल्कुल सेम कैसे आएगी फिर, ऊपर नीचे सेम आनी चाहिए ना। अगर मैं यहाँ पे ऐसे इसको वर्टिकल इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ करती हूँ तो इसका टॉप एंड बॉटम पार्ट दोनों इक्वल आने चाहिए, जबकि इसके नीचे पैर हैं उसके नहीं है, तो नहीं आ सकता। ऐसे बच्चे काइट है, काइट को अगर आप सेंटर से ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल सेम आएंगी साइड्स। इसकी हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकती है, क्योंकि नीचे ये वाला पार्ट है, ऊपर ये वाली चीज़ है, तो ये सेम नहीं आ रही है। ऐसे कर सकते हैं सेंटर से डायगनली, ये भी नहीं कर सकती, ये भी सेम नहीं आएगी, क्योंकि नीचे ये वाला पार्ट है ना। अगर ये ना होता फिर आ जाना था यहाँ से कट करके सेम। तो इसकी भी सेंटर से एक लाइन होगी। देन बच्चे अब ये गेट है, गेट का भी बच्चे सेम ऐसे ही सेंटर से,
तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो गए ना। ऐसे अगर मैं यहाँ से एंटर से करूँ तो सेम आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका देखो ये वाला पार्ट है, इसको इसके ऊपर रख सकते हो, सेम आएगा? नहीं। ऊपर देखो कैसे बनी हुई है चीज़, नीचे देखो कैसे बनी है चीज़। तो अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर भी देती हूँ तो ये ओवरलैप नहीं हो रही, एक दूसरे की रिफ्लेक्शन ही ना है बच्चे, सेम नहीं है। देखो नीचे कैसी ये लाइंस बनी है, ये कैसे बनी है, तो ये चीज़ें देख लो ना, नहीं आ रही सेम। तो मीन्स इसकी क्या बनेगी? सिर्फ वर्टिकल लाइन, सिर्फ ये वाली। इसके तो हर एक पार्ट सेम है। देखो ऐसे ऊपर ये वाली लाइन थी, ये वाली लाइन इसकी भी है, इस साइड पे है ना। लेफ्ट और राइट को कंपेयर करके देखा करो, इसका ये पार्ट बिल्कुल सेम आ रहा है, इसका भी ये सेम आ रहा है। तो ये क्या है? एक वर्टिकल लाइन बनेगी। बट जब ऐसे इसका एक टेबल है ना। टेबल क्या है? रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, तो वो टेबल को मैं पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ ना। जैसे अब यही है एक टेबल, ये देखो टेबल है बना हुआ। अगर इसको मैं सेंटर से कट करती हूँ, बिल्कुल सेम दोनों साइड्स आएंगी। देखो पूरा टेबल है, दोनों साइड्स सेम होंगी, है ना। अगर इसको मैं ऐसे हॉरिजॉन्टली भी कट करती हूँ ऐसे, तब भी दोनों साइड्स क्या आएंगी? सेम। वैसे भी हमने पीछे किया था ये रेक्टेंगल की, अगर हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो उनके पार्ट्स इक्वल आते हैं। तो ऐसे अब टेबल भी किसकी शेप में होता है? रेक्टेंगल की ना। तो इसको हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों कर सकते हैं। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बनेगी। बच्चे ये थोड़ा टिल्टेड है टेबल, टेढ़ा रखा हुआ है। अगर आप सीधा करके देखोगे बिल्कुल ऐसा टेबल बनेगा फिर। तो ये टेबल को अगर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे वर्टिकली कट करूँ तब भी सेम आएगा, अगर ऐसे कट करूँ हॉरिजॉन्टली तब भी सेम ही आएगा। बच्चे अब ये क्या है? जैसे टायर होते हैं ना, व्हील है ना, तो वो मान लो कि उसके सारे क्या हैं? स्पोक्स हैं ना ऐसे। तो ये मतलब सर्कल की फॉर्म में है, और सर्कल की तो बहुत सारी होती हैं, इनफाइनाइट या फिर इनफाइनाइटली मैनी, बहुत सारी होती है, हम काउंट नहीं कर सकते। इसको मैं यहाँ से भी कट कर सकती हूँ तो भी सेम आएगा, यहाँ से भी कर सकती हूँ सेम आएगा, यहाँ से भी, जहाँ से मर्ज़ी, ठीक है, जितनी मर्ज़ी लाइंस मार सकते हो। तो इनफाइनाइटली मैनी या फिर इनफाइनाइट भी लिख सकते हो, ठीक है, इनफाइनाइट वर्ड भी, कि बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। इसकी ऐसे दो ही होंगी। अब इस क्वेश्चन में कंप्लीट द फिगर को कंप्लीट करना है बच्चे। अब यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री पहले इन्होंने दी हुई है, तो मीन्स इसकी लेफ्ट साइड राइट साइड की बिल्कुल इक्वल आएगी। तो वैसे आप ड्रॉ कर दो बिल्कुल सेम जैसे बनी हुई है लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही ड्रॉ किया, बिल्कुल सेम फिगर बननी चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा आगे की तरफ बना हुआ था और ये ऐसे पीछे की तरफ, ऐसे बिल्कुल सेम बननी चाहिए। ऐसे अब ये है, पहले ये चीज़ है, इसको ऐसे स्क्वायर कंप्लीट करो। इसका ये लाइन है और ये लाइन लगी हुई है, ये इस साइड पे है ना। अब ये मिरर की दूसरी साइड पे बनेगा, सेम साइड पे ना बनाना, इसका ऑपोजिट साइड होगा वो, क्योंकि जब हम इसको ओवरलैप करेंगे इसके ऊपर रखेंगे तो सेम बनना चाहिए, ठीक है। तो इसके ऑपोजिट वाली साइड पे बनाना ये वाली चीज़। ऐसे ही एक लीफ की तरह बना हुआ है, तो बिल्कुल सेम ऐसे बना देना उसी साइड पे, तो ये लीफ होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।